गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं? आशा है आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। व्यस्त के साथ साथ गाइस प्लीज़ मेरा वीडियो भी देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आपको वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, आज मैं जाने वाली हूँ मम्मी के घर पे मेहंदी लगाने के लिए। वहाँ पे सावन चल रहा है, आपको पता ही है सावन चल रहा है, तो मेहंदी लगाना भी ज़रूरी है। तो मैं भी मेहंदी लगाऊंगी मम्मी को। मैं अभी देखते हैं कैसा मेहंदी लगता है। वैसे तो मैं मेहंदी के डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं, बट मैं भूल चुकी हूँ, बहुत टाइम से मैंने किसी को मेहंदी लगाया नहीं है। तो आपको क्या ही बताएं, मेहंदी इतना अच्छे से निकलेगी नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे लगाने की। और गाइस देखो, मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आजकल, ये हड्डी निकल रही है, ये आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, जिसकी वजह से मुझसे मतलब इस हाथ से कोई काम नहीं हो पा रहा है इस हड्डी की वजह से। तो मुझे दर्द इसमें बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कैसे बन पाती है मेहंदी। वैसे कोशिश करूँगी लगाने की, लग पाए तो ठीक है, नहीं लग पाए तो लास्ट में छोड़ दूँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेहंदी लग जाए। तो गाइस प्लीज़ मेरे दिल से प्यार दीजिएगा। तो गाइस, मैं मम्मी के घर आ चुकी है। देखिए मेरे पापा मम्मी बैठे हुए हैं हॉल में। तो हम लोग मम्मी के घर आते ही मम्मी ने बोला बैठ जाओ, पहले जामुन खा लो। मुझे जामुन गाइस बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो जीभ पे जो लगता है ना, वो मुझे पसंद नहीं आता। लेकिन मम्मी बोली नहीं, थोड़ा सा खा लो, लेके आई हूँ तो खाओ। इधर मेरा छोटा बेटा आम खा रहा था, उसको आम पसंद है। मैं जामुन खा रही थी, पर मुझे जामुन का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करती मैं। फिर भी मम्मी बोल रही है खा लो खा लो, तो चलो मैंने कहा चलो खा लेते, कोई बात नहीं। लास्ट में मुझसे ये जामुन खाया नहीं गया, क्योंकि जामुन उतना मुझे पसंद है नहीं, बट मैंने कहा चलो मम्मी इतना फोर्स कर दी तो खा लेते हैं। फिर मैं जामुन पे मेरे से क्या टेस्ट डाला जाए, तो मैंने इस पर नमक डाला। ठीक है, तो मैं नमक डाल के इसको अच्छे से खाऊंगी, क्योंकि मुझे बिना नमक के और अच्छा नहीं लगता। पापा मेरे मेरे छोटे बेटे के लिए आम काट रहे थे, तो इधर मैं जामुन भी खा रही थी और आम भी काट रही थी। गाइस, नमक डालने के बाद इसका टेस्ट बढ़ चुका था, तो मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं कहा चलो खाते हैं। आम भी बहुत टेस्टी लग रहा था, खा रही थी मैं जामुन आम दोनों चीज़ साथ के साथ ही मैं खा रही थी, क्योंकि मैं भूखा हूँ, आपको पता ही। मैं खाने पीने में शर्माती नहीं होती। मम्मी यहाँ दोनों मेरे बच्चे पापा कह रहे ये खाने के बजाय वीडियो बना रही है, नहीं खाने पे ध्यान दो, वीडियो पे ध्यान देती रहती है। जब से वीडियो क्या शूट करने लगी, खाना पीना ध्यान देती नहीं है, ये नहीं खा लो पहले आराम से। बट मैं तो वही जिद्दी, मैं मानी नहीं थी। मम्मी के सारे गेस्ट आ गए। गेस्ट क्या, मम्मी की किट्टी पार्टी चलने वाली है गाइस, यहाँ पे किट्टी पार्टी, मम्मी के सारी किट्टी पार्टी के लोग आने वाले हैं, तो यहाँ पे किट्टी पार्टी चलेगी, देखना गाइज आप लोग भी। तो गाइज आ चुके हैं यहाँ पे मम्मी के सारे दोस्त। मम्मी बैठा रही थी सबको, दोस्त के मम्मी के सत्संग के लोग हैं, मम्मी सत्संग जाती है, मेरी तो सत्संग के लोग सब आए हुए हैं। तो उनके लिए मम्मी ने बोला चलो कुछ मंगा लिया जाए। तो यहाँ मैंने समोसा और निकाल रही थी किचन में जाके। तो मैं कहा क्यों इतना बर्तन वेस्ट करना, चलो गिलास का यही प्लास्टिक वाला गिलास से काम चलाया जाए, इसीलिए गिलास क्या यूज़ करना। तो मैंने इस प्लास्टिक के गिलास घर में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में लोग अक्सर आते रहते हैं, तो हम लोग ये गिलास सब रखते हैं घर में, काम आता है हमेशा। भी पेपर ख़त्म हो चुका, नहीं तो हमारे पास वो प्लास्टिक की प्लेट्स भी वगैरह होती है, बट नहीं था प्लेट। तो मम्मी ने बोला कि चलो वो सब सारे के सारे आंटी बोलने लग गए अलग अलग मत निकालना बेटा, एक ही साथ निकालना, हम एक ही साथ खाएंगे। तो मैं कहा चलो एक ही साथ खाएंगे तो कोई बात नहीं, एक ही प्लेट में निकाल देती हूँ मैं। फिर मैंने एक बड़ी सी थाली उतारी का, एक बड़ी सी थाली लेके उसमें सारे समोसे निकाले। पहले मैंने सोचा चलो चटनी सब अलग कर लेते हैं। इसमें 3 तरह की चटनी थी, ग्रीन चटनी थी, रेड चटनी थी, मोमोज की चटनी थी, 3 तरह की चटनी थी। बट मैं थोड़ी सी चालाक थी गाइस, मैंने मोमोज की चटनी इन लोगों को दिया नहीं, मैंने सिर्फ इन लोगों को ग्रीन चटनी और रेड चटनी दिया, और मोमोज की चटनी मैंने अपने लिए बचा लिया ताकि मैं खा सकूँ लास्ट में आराम से। वैसे भी आंटी सब तीखा नहीं खाती है, वो नॉर्मली खाती है, तो उनको मीठा चटनी ही चाहिए था। मैंने उनसे पूछा था आंटी लोगे आप मोमोज की चटनी, उन लोगों ने मना कर दिया, बोले नहीं बेटा हम इतना स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो आप हमें मीठी चटनी देना। तो हम उनको मीठी चटनी लेके गए थे। और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक क्या यार मैं क्या बोलती हूँ, या लिम्का लेके गए थे। तो मैं लेके जा रही थी गाइस, सबको मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद एक एक करके मैं गिलास में लिम्का डाल रही थी, सारे गिलास को मैं लिम्का मैंने डाल के, थोड़ा गिर जा रहा था गाइस मेरे से, मैं थोड़ी कामचोर हूँ ना, काम मेरे से अच्छे से होता नहीं है। तो फिर भी मैंने कोशिश करी अपने तरीके से कि डांट ना खाऊं, बट मैं डांट तो खा लेती हूँ गाइस। मैंने बेड पे ही लिम्का गिरा दिया, देखना यहाँ पे मेरा मोए मोए हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं एक में ये लिम्का और एक में समोसा लेके गई आंटियों के पास। तो आंटी सब बोली अरे कितनी मेहनती लड़की है, वाह 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 कितना काम करती है। फिर इनको क्या पता मैं कामचोर हूँ, बट इन लोगों के सामने मैं कर रही थी। यहाँ मैं पूरा फैला चुकी थी, कचरा मचा चुकी थी किचन का। मम्मी कह रही है बना बनाया समोसा आया सब कुछ है, तो तूने ये हाल किया मेरे किचन का, अगर तुझे बनाना पड़ता तो क्या करती मेरे किचन का हाल। बट मैं तो काम करती एकदम फास्ट। यहाँ पे मैंने अपने छोटे बेटे को दिया समोसा मीठी चटनी, और वो लेके चला गया। उसको मैंने लिम्का निकाल के दिया, समोसा मीठी चटनी और लिम्का, और वो लेके चला गया खाने के लिए गाइस।
दोनों चीज़ मैंने जाके अपने छोटे बेटे को दे दिया, वो खुश होकर खाने लग गया। यहाँ पूरा कचरा मचा चुके थे हम लोग घर का। मैंने टेबल थोड़ा सा क्लीन किया, उसको दिया खाने के लिए। फिर मैंने और निकाला इसमें मीठी चटनी, ये वो मीठी चटनी मांग रहे थे दोबारा से, तो मैंने दोबारा से मीठी चटनी निकाल रही थी गाइस। मीठी चटनी निकाल के अंदर दे के मैं आई। देखो आप लोग, अगर आप लोगों को खाने का मन करते प्लीज़ मेरे घर आ जाना खाने के लिए। मैं आप लोगों को अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी गाइस। पापा को दिया, पापा ने मना कर दिया यार, पापा नहीं खाते। वो खाते नहीं है, बस उस सबको खिलाते हैं, तुम खा लो तुम खा लो तुम खा लो। गाइस यहाँ देखना मेरा मोई मोई भी होगा अभी। ये लिमका लेके मैं जाऊँगी, ये बेड पे गिरा दूँगी मैं। फुल बेइज्जती हो जाती है मेरी। बट किसी ने कुछ कहा नहीं मुझे। बट मैं लिमका लेके गई, सोची कि मैं आराम से डालूँगी, बट मैं आराम से डाल भी रही थी, पता नहीं कैसे वो गिर गया। देखना गाइस कैसे गिरेगा, सब मना कर रहे फिर भी मैं दे रही हूँ। और ये गिरेगा बेड पे, गिरा 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 बेड पे। मम्मी कह रही है काम नहीं होता इस लड़की से, सही से काम नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, सब कोई खा चुका था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ। यहाँ पे मैं तीखी वाली मोमोज की चटनी, लिमका और 2 समोसा लेके जाऊँगी अपना खाने के लिए आराम से, क्योंकि सब लोग खा चुके थे, मैं रह गई थी लास्ट में। मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो मैं पहुँच गई अपने बेड पर आराम से बैठ के खाने के लिए, क्योंकि बाहर वाले हॉल में पापा सब बैठे हुए थे। फिर मैंने मेहंदी लगवाई, मम्मी को लगाई मेहंदी। देखिए गाइस मेहंदी मुझसे बन तो पा नहीं रही थी, फिर मैंने कहा चलो कोशिश करते मेहंदी लगा देते हैं, सावन चल रहा है, मम्मी कैसे भी करके लग जाए बस मम्मी को मेहंदी। तो मेरे मम्मी को मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगाया। धीरे धीरे आंटी यहाँ पे गॉसिप कर रही थी, वही अपने घर की इधर की उधर की बातें सब कर रही थी, अपने एंजॉय कर रहे थे। मैं सुन के पक रही थी गाइस, सच्ची मैं इन लोगों की बातें सुन के पक रही थी। ना मैं बोल पा रही थी ना मैं सुन पा रही थी, इनकी बातें थी इतनी बोरिंग थी गाइस कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। बस फिर भी मैंने बर्दाश्त करके अपना सुन रही थी मैं, क्योंकि अगर मैं कुछ भी बोलती मम्मी मुझे 4 सुना देती। 4 सुनने के चक्कर में मैं चुपचाप सुन रही थी। इतनी पक गई ना मैं इनकी बातें सुनते मन कर रहा था कब मैं वहाँ से उठ जाऊँ, बट मैं उठ नहीं सकती थी वहाँ से। तो मैं अपना मेहंदी में लगाने में ध्यान लगाई, फोकस लगाई, मेहंदी लगाती रही। क्या करती, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इनकी बातें सुनने के अलावा, तो मैं कर रही थी अपना काम, क्या ही करूँ। तो गाइस इन लोगों की बातें चल रही थी और मेरा मेहंदी का भी कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं अपना मेहंदी लगा रही थी, ये लोग अपनी बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो फटाफट मेहंदी लगा लेते, फिर घर भी जाना है। मेरी मम्मी के घर से मेरा घर पास में पड़ता, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं चली गई। जैसी हूँ वैसे उठ के चली जाती हूँ, उठ के आ जाती हूँ। पैदल वॉकिंग डिस्टेंस है, चली जाती हूँ, होके आ जाती हूँ। गाइस देखो यहाँ पे मेहंदी लग रही है, जैसे तैसे गोबर वजह से मेहंदी लगाई जा रही हूँ। क्या करती, मेहंदी लग नहीं पा रही थी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। मेरे हाथ में जो हड्डी निकली हुई है ना, जिसके कारण मेरे हाथों में दर्द हो रहा था, तो मैं मेहंदी लगा नहीं पा रही थी। फिर भी मैंने कोशिश करी मेहंदी लगाने की और मैं मेहंदी लगा रही हूँ। तो मम्मी खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम मेहंदी लगा तो रही है। यहाँ पे आंटी बोल रही है चलो अच्छा है आपकी बेटी पास में है तो आपको मेहंदी लगा देती है, आपकी मदद कर देती है। सारी बेटियाँ शादी करके दूर दूर चली गई हैं, कम से कम एक तो पास में है जो आपको जब बुलाती हो तब अपना आ जाती है, आपसे मिल लेती है, बातें कर लेती है, सब कुछ कर लेती है। मम्मी कहती है हाँ ये बात तो सही है कि सब तो चलेगा, लेकिन ये है मेरे पास में, जब बुलाती हूँ आ जाती हूँ। तो मम्मी के एक हाथ की मेहंदी में लगा चुकी थी, दूसरे हाथ की मेहंदी में लगा रही थी। और मम्मी मेरी थोड़ी बहुत तारीफ़ भी कर रही थी, चलो कुछ तो सीख रही है, कुछ तो काम कर रही है, धीरे धीरे मेहनती हो रही है। तो फिर मैं यहाँ पे मेरी मम्मी को मेहंदी लगा रही थी दूसरे हाथ में भी। फिर दूसरे हाथ में मेहंदी लगाने के बाद फिर मम्मी को मैं पूरा बोला मम्मी पूरा गाइस दोनों हाथ में मेहंदी लग चुकी है। अभी आपको मम्मी दोनों हाथ की मेहंदी दिखाएगी, तो देखना बताना कैसा लग रहा है। उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर जितना हो सका मैंने लगाने की कोशिश की है। लगा दिया मैंने मेहंदी जैसे तैसे करके मम्मी के हाथों में, दोनों हाथों की मेहंदी मैंने कंप्लीट कर दी है गाइस। तो यहाँ पे फटाफट से मेहंदी का मैंने वो जो लगाते ना उंगली में किप टाइप को लगा रही थी। यहाँ देखो दोनों मेहंदी हाथों की लग चुकी है। मम्मी सुखा रही थी इसको, जल्दी जल्दी सुखा लूँ, तो बताना कैसा लगा। देखो मेरी भी मेहंदी लग चुकी है, मैंने भी अपनी मेहंदी लगा ली है देख लिया, मैंने भी अपनी मेहंदी लगा लिया गाइस। देखो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद गाइस।